प्रभु भला है, उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर का धन्यवाद दे प्रियो। फिर एक बार प्रभु ने हमें आज इकट्ठा किया है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि मैं आपसे सीधे इस सोशल मीडिया के माध्यम के द्वारा बात कर सकता हूं और हम लोग रोज वचनों को बांट रहे हैं, सुन रहे हैं। और मेरा विश्वास है जब आप वचन को आदर दे रहे हैं तो खातिर से परमेश्वर भी आपको आदर दे रहा है। हालेलुया। जब हम लोग पूरे कोविड में फंसे हुए थे तो मैंने ये पाया कि बहुत सारे लोग जुड़ रहे थे, लगातार जूम टीवी पर आ रहे थे, वचनों को बड़ी गंभीरता से सुन रहे थे, क्योंकि डर बैठा हुआ था कहीं हमारी जान न ले ले कोविड की बीमारी। आमीन। लेकिन जैसे जैसे अनलॉक 1 2 3 4 5 6 हो गया, लोग वापस उसी संसार और शरीर की अभिलाषाओं में व्यस्त हो चुके हैं। हालेलुया। परंतु प्रभु का धन्यवाद हो, जिस कार्य को प्रभु ने मेरे जीवन में शुरू किया है मैं आज तक उस पर बना हुआ हूं और प्रभु ने मुझे उसमें सरलता से बना कर रखा है। हालेलुया। प्रियो, जब हमें जरूरत होती है तभी हमें यीशु मसीह याद आता है। आमीन। परंतु जैसे परमेश्वर कभी नहीं बदलता, बस इस सीक्रेट को अगर आप और मैं सीख ले कि हमें भी प्रभु के साथ वैसे ही बने रहना है, मैं आपको बताता हूं आपके जीवन की परिस्थितियां परमेश्वर बदल देगा। हालेलुया। आज हमको लोगों को फ़ोन करके कई बार मीटिंग्स में इनवाइट करना पड़ता है। ब्रदर, आजकल आप कलीसिया की मीटिंग्स नहीं आ रहे हैं, आज जूम मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, आप अटेंड नहीं कर रहे हैं। वो एक्सक्यूजेस बताते हैं। हाँ ब्रदर, मैं नौकरी ढूंढने गया था। हाँ सिस्टर, मैं यहाँ गया था। हाँ ब्रदर, मेरा जॉब शुरू हो गया, मुझे अभी मौका ही नहीं मिलता है, समय ही नहीं मिलता है। सी आई टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स, शैतान चालाक है और करता वो वार है। हालेलुया। सचेत हो जाइए। अगर आप प्रभु को आदर देंगे तो प्रभु आपको आदर देगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु ने मुझे जस्ट ये बात मेरे हृदय में डाली, इसलिए मैंने आपको सरल बोल दिया। और मैंने कल ही आपको बताया था कुछ कड़वी बातें हैं जो प्रभु बताएगा, उसको स्वीकार करना या ना करना ये आपका चुनाव है। हालेलुया। कल से हमने एक नए विषय को शुरू किया था, अनॉइंटिंग इज प्रेशियस, अभिषेक बहुमूल्य है। और उसके विषय में कल हमने प्रेरितों के काम, उसका पहला अध्याय उसके 8वें वचन के बारे में भी सीखा था। आज हम उसके आगे वचनों में जाएंगे प्रियो। लेकिन आइए, इससे पहले हम आगे बढ़े, हम अपने आप को नम्र और दीन करें और परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। आइए हम दुआ करेंगे। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। प्रभु धन्यवाद देते हैं तेरे उद्धार के लिए, तेरी चंगाई के लिए। परमेश्वर पिता, प्रभु हम अपने मन से, अपने सब कुछ से तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तेरे उपकारों को स्मरण करते हैं राजा। जब कोई मनुष्य हमारे साथ नहीं था, जब संसार ने हमें त्याग दिया था, तूने हमें स्वीकारा और जिस परिस्थिति में थे तूने हमें वैसे ही प्रेम किया राजा। प्रभु आज के आने वाले वचनों के लिए भी हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु जो वचन आज तू हमसे बातचीत करने जा रहा है उसे समझने के लिए लगने वाली बुद्धि और ज्ञान तू हमें दे राजा। प्रभु हम अपने आप को तेरे प्रिय पुत्र यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं राजा। हर मन को भटकाने वाली, तकलीफ देने वाली आत्माओं को यीशु के नाम से अपने पाँव के नीचे कुचल डालते हैं प्रभु जी। और परमेश्वर पिता, हम अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपका अपने जीवन में स्वागत करते हैं। आइए और हमारे ऊपर संपूर्ण नियंत्रण को लीजिए। आगे के संपूर्ण समय को आपको समर्पित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। प्रियो, कल हमने कुछ वचन देखे थे, कुछ बातें हमने अभिषेक के बारे में सीखी थी। मैंने अपनी गवाही को आपको दिया। जो लोग आज ये वचन पहली बार सुन रहे हैं वो जरूर कल का एपिसोड सुने, क्योंकि जब आप ट्रेलर देखते हैं ना, तो ट्रेलर से पिक्चर का अंदाजा लगाया जा सकता है, पिक्चर समझ में नहीं आती है। आमीन। बहुत समय मैंने इस बात पर अन्वेषण किया, आई नोटिस्ड, मैंने बहुत समय तक इन बातों का अध्ययन किया कि अक्सर जो ट्रेलर में बताते हैं तो क्या होता है, हम उससे अंदाजा लगाते हैं कि कल ऐसा ऐसा रहेगा, ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होने वाला है। लेकिन जब हम हकीकत में दूसरे दिन या उस पूरी पिक्चर को देखते हैं तो वो टोटल अलग होता है। हालेलुया। इसीलिए मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ, जब हम वचन का अध्ययन करते हैं ना, पूरा अध्ययन कीजिए। इसीलिए वचन कहता है, मेरे अर्थात परमेश्वर के वचन का ज्ञान न होने से परमेश्वर की प्रजा नष्ट हो रही है। हालेलुया। आधा अधूरा कुछ तो भी सीख लेते और पूरा हम लोगों को जाकर बता देते हैं। हालेलुया। इसीलिए सचेत रहिए प्रियो, वचन को गंभीरता से लीजिए। आमीन। कल मैंने आपको बताया था, कई लोग हैं जो ये सोचते हैं
कि अभिषेक एक भावनात्मक या फीलिंग होता है, हमारे अंदर में एक भावना होती है और उसको हम अभिषेक समझ बैठते हैं, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग बिकॉज अनॉइंटिंग इज रियल। आमेन। ये एक बात गलत है। अभिषेक कोई भावना से प्रेरित होने वाली बात नहीं है। जैसे हम किसी को रोते हुए देखते हैं तो हमारे आंख से भी आंसू निकलते हैं, क्योंकि हम मनुष्य, हमारे अंदर भावनाएं हैं। अभिषेक उस रूप से कार्य नहीं करता है। हालेलुया। प्रियो, अभिषेक बहुत ही एक गंभीर विषय है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, गॉड इज इंटरेस्टिंग इन व्हाट यू डू इन योर लाइफ। परमेश्वर बहुत ही इंटरेस्टेड है, उसको बड़ी दिलचस्पी है जो कुछ भी आपके जीवन में होता है उसको पूरा करने की, उसको स्वयं को बड़ा इंटरेस्ट है। मैं और इसीलिए उन बातों को आपके जीवन में पूर्ण करने के लिए वो आपको सामर्थ्य अर्थात अभिषेक से भरता चला जाता है। हालेलुया। एक वचन हम पढ़ेंगे। आज हम वचन की शुरुआत करेंगे याकूब की पत्री, उसका 4 अध्याय, उसका 8वां वचन। याकूब की पत्री, उसका 4 अध्याय, उसका 8वां वचन। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके पास है। द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4 एंड वर्स 8 सेज, परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट आएगा। आमीन। हम सिर्फ इसका पहला भाग अध्ययन कर रहे हैं। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। बाइबल इज वेरी क्लियर। आमीन। पवित्र शास्त्र बहुत ही सटीक बात करता है, कोई मिलावट नहीं है, कोई मैनिपुलेशन नहीं है, कोई मैन प्लीजिंग इन वचनों में नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर का सत्य वचन है। हालेलुया। वचन याकूब की पत्री में बड़ी सरलता से कहता है, परमेश्वर के निकट आओगे तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। आमीन। और मैंने आपको कल बताया था, अभिषेक तभी आपके जीवन में रहेगा जब परमेश्वर आपके जीवन में रहेगा। हालेलुया। प्रियो, आज अगर आपके जीवन में आप ऐसा समझते हैं कि अभिषेक नहीं है तो आप गलत समझ रहे हैं, क्योंकि जिस दिन आपने उद्धार पाया उसी दिन प्रभु ने आपके जीवन में जंप किया, या आपके जीवन में उसने आपने जब अंगीकार किया कि यीशु मेरा प्रभु है, तभी यीशु आपके जीवन में आ गया। आमीन। लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपके अंदर क्या पावर है या क्या अभिषेक प्रभु ने रखा है, इसीलिए समस्या है। आमीन। इसीलिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, वचन का ज्ञान न होने की वजह से हमारे जीवनों में समस्या है। आमीन। इसीलिए वचन क्या कह रहा है, ड्रॉ नियर टू गॉड एंड ही विल ड्रॉ नियर टू यू। आमीन। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। कितना सरल वचन है। इसमें समझने के लिए कौन सा बुद्धि और ज्ञान लग रहा है? भाई, तुम प्रभु के निकट आओ तो प्रभु भी तुम्हारे निकट आएगा। 2 कदम तुम चलो, 2000 कदम यीशु नासरी चलेगा। हालेलुया। क्योंकि बाहर के 1000 वर्षों से उत्तम परमेश्वर की संगति का एक दिन है। तो परमेश्वर की चाल हमारी चाल से बहुत ही सुपर फास्ट है। हालेलुया। जब आपके 1-2 कदम बढ़ते हैं तो उसके 2000 कदम बढ़ जाते हैं। हालेलुया। इसीलिए ये वचन कहता है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया। अभिषेक में बढ़ने के लिए आपको स्वयं परमेश्वर की जरूरत है। अनॉइंटिंग में बढ़ने के लिए आपको मनुष्य की जरूरत नहीं है। ये परमेश्वर है जो अपने अभिषेक को आपके जीवन पर उंडेलता है। मनुष्य आपको अभिषेक से नहीं भर सकता है। आमीन। मनुष्य आपके लिए अभिषेक से भरने के लिए प्रार्थना कर सकता है, परंतु अभिषेक से भरने वाले परमेश्वर का नाम यीशु नासरी है। प्रियो, हालेलुया। प्रियो, जब आप पवित्र आत्मा ऐसा पुकारते हैं ना, मुझे आपके बारे में नहीं पता, लेकिन जब मैंने अपने जीवन में यह अनुभव प्राप्त किया है, whenever I called out the name of the Holy Spirit, इमीडिएटली मेरे जीवन में जो सांसारिक जीवन में जो अंधेरा था, जैसे ही मैंने यीशु मसीह का या पवित्र आत्मा का नाम लिया, ये जीवन संसार का अंधेरा मेरे लिए पवित्र आत्मा ने उजाला या प्रकाश बना दिया। हालेलुया। पवित्र आत्मा में बहुत सामर्थ है। हालेलुया। और मैंने आपको कल बताया था, पवित्र आत्मा को ये सामर्थ जो है वो किसने दी है? यीशु मसीह ने दी है, ताकि ये सामर्थ या ये अभिषेक पवित्र आत्मा से होकर धर्मी के जीवन पर उंडेला जा सके। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है कि जब तुम प्रभु के निकट आते हो तो परमेश्वर भी तुम्हारे निकट आता है। अर्थात जब तुम परमेश्वर में बने रहते हो तो परमेश्वर भी तुम में बना रहता है, और जब परमेश्वर तुम में बना रहता है तो उसकी सामर्थ अर्थात उसका अभिषेक भी तुम्हारे जीवन में बना रहता है। हालेलुया। अब ये आपको सोचना है और तय करना है, क्या आपके जीवन में परमेश्वर है या नहीं है। हालेलुया। अपने आप को जांचे,
दूसरों को जांचकर उनका न्याय करने से अच्छा है हम अपने आप को जांच ले और हमारे न्याय को सच्चे न्याय के हाथ में सौंप दे। हमने पिछले दिनों में सीखा है। हालेलुया। प्रियो, जब पवित्र आत्मा होली स्पिरिट, मैं पास्टर बेनिहिन का बुक पढ़ रहा था, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, बहुत साल पहले मैंने पढ़ा था और पिछले दिनों में फिर प्रभु ने मुझे उभारा और उस किताब का जब मैं अध्ययन कर रहा था तो पास्टर बेनिहिन बताते हैं कि जब जब वो पवित्र, उनका एक गीत है जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, होली स्पिरिट thou art welcome in this place, Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, पास्टर बेनिहिन कहते हैं जब जब वो होली स्पिरिट को पुकारते हैं, पवित्र आत्मा को पुकारते हैं, तो परमेश्वर की उपस्थिति उस स्थान पर आ जाती है। हालेलुया। क्या बेनिहिन का परमेश्वर आपका परमेश्वर नहीं है? आमीन। क्या पास्टर बेनिहिन को और मुझे और आपको एक ही परमेश्वर ने नहीं बनाया है? तो जब पास्टर बेनिहिन के पुकारने पर पवित्र आत्मा उनके स्थान पर, उनके जीवन पर, उनकी सेवकाई में उतर आता है, तो क्या आप विश्वास नहीं करते कि जब आप भी पवित्र आत्मा को पुकारोगे तो पवित्र आत्मा उसी सामर्थ्य के साथ आप पर भी उंडेला जाएगा? हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले, और जिनके कानों में मैल है ना, वो मैल को, उस गंदगी को साफ कर ले, ताकि आप पवित्र आत्मा को बड़ी सरल रीति से और साफ रीति से सुन सके। हालेलुया। प्रभु इन बातों को समझने के लिए आपको आशीष दे। प्रियो, मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा जो पवित्र आत्मा को बताते हैं पवित्र शास्त्र में। सबसे पहले हम नए नियम की किताब खोलेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 17 अध्याय, उसका 5वां वचन। ये वचन मैंने इसलिए निकाले क्योंकि पिछले दिनों जब मैं एक जगह होली स्पिरिट एंड हिज अनॉइंटिंग, ऐसा मैं जब प्रचार कर रहा था इस संदेश के ऊपर, तो कुछ लोगों ने मुझे कुछ सवाल पूछे थे। उन सवालों को लेकर मैं अपने वकील के पास गया। मेरे वकील का नाम यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह से जब मैंने इन सवालों को किया तो प्रभु की आत्मा ने मुझे बहुत सारे उदाहरण पवित्र शास्त्र से दिए। मुझे पूछा गया था कि बादलों पर यीशु मसीह आने वाला है। जब यीशु मसीह क्रूस पर लटकाया गया तो बादल, अंधकार छा गया, बादल आ गए थे। ये सब बादल क्यों आते हैं? तो मैंने प्रभु से पूछा था, क्योंकि मुझे पता नहीं था। मैं कोई सिद्ध पुरुष तो हूं नहीं, मैं भी आपके जैसा साधारण व्यक्ति हूं। तो कई बातें पवित्र आत्मा ने अलग अलग जर्नल्स को पढ़ने के द्वारा, लिटरेचर्स को पढ़ने के द्वारा, प्रभु के साथ घुटनों पर प्रार्थना में घंटों समय बिताने के द्वारा मुझे बताई है, जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। जो लोग नोट्स लिख रहे हैं ना, वो लिख सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 17 अध्याय, उसका 5वां वचन। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 17 वर्स 5, हम सब मिलकर पढ़ेंगे। वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर और सुने जाने पर आपको और मुझे आशीष दे। प्रियो, वचन कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 17 अध्याय का पहला वचन आप पढ़ेंगे तो पीटर, पतरस, यूहन्ना और उसका भाई है ना, ये 3 लोग जब परमेश्वर के साथ उस पहाड़ पर गए जहां पर मूसा और एलिया से उन्होंने यीशु मसीह को बातें करते सुना, जहां यीशु का रूपांतरण हुआ, हम सब इस वचन को जानते हैं। उसमें वचन कहता है कि यीशु मसीह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया। आप अंडरलाइन कर सकते हैं आपके बाइबल में, उजले बादल ने उन्हें छा लिया। आमीन। कई जगह पवित्र शास्त्र में एक जगह लिखा है, जब यीशु मसीह कलवरी पर मारे गए और उन्होंने जोर से चिल्लाकर प्राण को त्याग दिया तो अंधकार छा गया। लेकिन यहां वचन क्या कहता है
एक उजाले वाले बादल ने उन्हें छा लिया, अर्थात वहां पर बहुत सारा प्रकाश या ज्योति चमकी और उस ज्योति ने उन्हें पूरी रीति से ढांप लिया। हालेलुया। प्रियो, यह वचन बताता है कि इस बादल, एक उजले बादल ने इनको घेर लिया। ये बादल क्या है, ऐसा मुझसे सवाल पूछा गया था। जब मैंने प्रभु से पूछा तो प्रभु की आत्मा ने बताया, इट इज नथिंग बट द होली स्पिरिट। हालेलुया। ये बादल और कुछ नहीं है परंतु ये स्वयं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है। हालेलुया। अर्थात पवित्र आत्मा के अभिषेक के बादल में ये तीनों को ढांप लिया, ऐसा वचन बताता है। हालेलुया। प्रियो, याकूब, यूहन्ना और पतरस का परमेश्वर ही मेरा और आपका भी परमेश्वर है। हालेलुया। हमें गीत गाते हैं, तेरी महिमा का बादल घेरे इस जगह को, हे यीशु तू छू ले हम सभी को, ओ हे यीशु तू छू ले हम सभी को। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रियो, वचन कहता है कि यहाँ पर यीशु बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन सबों को ढांप लिया। हालेलुया। ये बादल और कुछ नहीं परंतु पवित्र आत्मा की सामर्थ, अर्थात पवित्र आत्मा का अभिषेक था जिसने उन तीनों को ढांप लिया था, ऐसा वचन बताता है। हालेलुया। एक और वचन है जो हम पढ़ेंगे पुराने नियम में, निर्गमन की पुस्तक, उसका 34 अध्याय, उसका 40 अध्याय, उसका 34 वचन। निर्गमन, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 40 वर्स 34। निर्गमन की किताब, उसका 40 अध्याय, उसका 34 वचन कहता है, तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। प्रियो, वचन कहता है तब बादल, फिर एक बार बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया, उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। तब बादल मिलाप वाले तंबू पर, अर्थात जहां पर परमेश्वर और याजक की मुलाकात होती थी, उस मिलाप जहां होता था, उस मिलाप वाले तंबू पर बादल छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में, अर्थात उस मिलाप वाले तंबू में और उसके आसपास क्या हो गया, भर गया। हालेलुया। फिर एक बार प्रियो, यहाँ बादल पवित्र आत्मा की उपस्थिति को दिखाता है और जहां पवित्र आत्मा की उपस्थिति है, वचन कहता है, फिर एक बार ध्यान दीजिए, और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। हालेलुया। मेरा विश्वास है आपको समझ रहा है मैं आपको क्या बता रहा हूं। जहां पवित्र आत्मा की उपस्थिति होती है वहां परमेश्वर की उपस्थिति होती है, क्योंकि परमेश्वर और पवित्र आत्मा और स्वर्गीय पिता ये तीनों एक ही है। हालेलुया। अगर आज आपके जीवन में परमेश्वर का अभिषेक या सामर्थ्य है तो आप त्रिएक परमेश्वर की उपस्थिति में है, और जहां त्रिएक परमेश्वर होता है वहां पर सुरक्षा पाई जाती है। हालेलुया। जो सर्वोच्च प्रभु के आश्रय में घर अपना बनाता है वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाता है। हालेलुया। प्रियो, वचन यहाँ पर कहता है मिलाप वाले तंबू पर बादल छा गया, अर्थात पवित्र आत्मा की सामर्थ छा गई और यहोवा का तेज के द्वारा, यहोवा की उपस्थिति ने उस सारे निवास स्थान को क्या कर दिया, भर दिया। हालेलुया। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था मुझे ऐसा लगा, प्रभु तुम मुझे भी तेरी वो अभिषेक से, तेरी उपस्थिति से इतना भर दे कि जब मैं भी पतरस और यूहन्ना के जैसा रास्ते से चलूं तो मेरी परछाई से चिन्ह और चमत्कार हो सके। हालेलुया। चिन्ह और चमत्कार इसलिए नहीं थे कि पतरस और यूहन्ना चल रहे थे, चिन्ह और चमत्कार इसलिए थे कि उनके जीवन का अभिषेक वहां से
आसपास से गुजरने वाले लोगों पर बह रहा था। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। दिस क्लाउड वॉज नथिंग बट द प्रेजेंस ऑफ द होली गॉड। हालेलुया। ये बादल और कुछ नहीं परंतु परमेश्वर की स्वयं की उपस्थिति को दर्शाता है। हालेलुया। एक और वचन हम पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसका 9वां वचन। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 एंड वर्स 9 हम पढ़ेंगे। और बाइबल आप जरूर पढ़िए। मैं आपको वचन पढ़कर सुनाता हूं, इसका अर्थ ये नहीं आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जितने ज्यादा आपके परिवार में बाइबल के पन्ने पलटते चले जाएंगे उतने अंधकार की ताकतें भागती चली जाएंगी। हालेलुया। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसका 9वां वचन कहता है, यह कहकर वह उनको देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। हालेलुया। ये कब की बात है आप जान चुके होंगे इस वचन को सुनने के द्वारा, जब यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन फिर जीवित हो उठे। उसके बाद वो सारे यहूदिया और सामरिया में लोगों को दिखते रहे और जब वो अंत में उठा दिए गए तब का ये वचन है। यीशु मसीह ने जो अंतिम वचन उनसे कहे, जो अंतिम बातें उनसे कही, वो कहकर वह उनके अर्थात चेलों के और जितने लोग उसे देख रहे थे उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। और फिर एक बार अंडरलाइन करें, बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। फिर बादल को राउंड अप कर ले। बादल ने अर्थात पवित्र आत्मा की सामर्थ ने उनकी आंखों से यीशु मसीह को छिपा लिया। हालेलुया। अर्थात उनके ऊपर इतना अद्भुत रीति से अभिषेक आया कि वो परमेश्वर की महिमा को देख भी नहीं सके। हालेलुया। प्रियो, दिस ऑल्सो स्पीक्स अबाउट द होली स्पिरिट। ये बादल भी जो है ये परमेश्वर की पवित्र आत्मा की उपस्थिति, सामर्थ और अभिषेक को दर्शाता है। हालेलुया। अभिषेक एक बहुत ही अद्भुत बात है प्रियो, और जब हम इसकी गहराई में जाएंगे ना तो आपको और मजा आएगा, क्योंकि अभिषेक जो है वो जुए को तोड़ता है। हालेलुया। प्रियो, जब आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति से भर जाते हैं ना तो 8 बातें हैं जो आपके जीवन में होती है, और मैं चाहता हूं ये आप लोग लिख ले, या आपके जीवन के अंत तक आपके काम में आएंगे। आपको ये सारी बातें मालूम है, पर क्या होता है कई बार हम संसार शरीर की अभिलाषाओं में भूल जाते हैं। वचन मालूम तो होता है पर याद नहीं आता है ना। सो ये बातें लिख लीजिए, जब आपके पास लिखी रहेंगी आप इसको लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगी, और जब कभी भी आप भूल जाएंगे तो आप वापस इसको खोलकर देख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। हालेलुया। और ये जो है ये 8 बातें जो है, दिस रेफरेंस आई हैव टेकन फ्रॉम बेनी हिन्स बुक, है ना, पास्टर बेनी हिन की एक किताब है, उसमें से मैंने ये 8 बातें जब मैं अध्ययन कर रहा था अनॉइंटिंग के ऊपर, तो ऑल दिस क्रेडिट गोज टू द ग्रेट अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड पास्टर बेनी हिन। और मैं आपको ये उनकी बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि प्रभु ने मुझे इन बातों के द्वारा आशीष दी। मैं चाहता हूं जैसे मैं आशीषित हुआ वैसे ही आप भी आशीषित हो। हालेलुया। सो 8 बातें हैं, जब आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति से भर जाते हैं अर्थात उसकी सामर्थ उसके अभिषेक से भर जाते हैं तो आपके जीवन में 8 बातें होती है ना। नंबर 1 आप लिख लीजिए। सबसे पहली बात, आप पाप से स्वतंत्र हो जाते हैं। हालेलुया। जिन बंधनों में, जिन श्रापों में, जिन पीतरों के आपके जनरेशनल कर्सेस में, श्रापों में आप बंधे हुए होते हैं, जैसे ही पवित्र आत्मा आपके जीवन में अपनी सामर्थ को उंडेलता है तो कड़ करके सारी संगलें टूट जाएगी और आप आजाद हो जाएंगे। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति से आप भर जाते हैं तो सबसे पहली बात, आप बंधनों से अर्थात पापों और श्रापों से स्वतंत्र हो जाते हैं। हालेलुया। नंबर 2, जैसे ही पवित्र आत्मा आपके जीवन पर उंडेला जाता है आप धर्मी ठहराए जाते हैं। हालेलुया। लोग आपको कहते हैं ही इज अ राइचियस मैन। हालेलुया। धर्मी इसलिए नहीं क्योंकि आप अच्छे काम करते हैं, धर्मी इसलिए क्योंकि आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा की उपस्थिति अर्थात उसकी सामर्थ्य से भर जाते हैं। हालेलुया। सो पहली बात, आप स्वतंत्र हो जाते हैं बंधनों से। दूसरी बात, आप धर्मी कहलाए जाते हैं। आमीन। नंबर 3, आपकी जो मानसिकता, आपकी साइकोलॉजी और आपकी थिंकिंग, आपकी सोच जो है वो नकारात्मक से सकारात्मक होने लगती है। हालेलुया।
पवित्र आत्मा की उपस्थिति जब आपके अंदर होती है, अर्थात उसकी सामर्थ्य जब आपके अंदर होती है, तो आपकी जो निर्बलताएं होती है ना, जो ये बोलती है यार मैं अभी कभी भी ठीक नहीं होऊंगा, मेरी बीमारी कभी भी मेरे जीवन से नहीं जाएगी, प्रभु क्या मैं जीवन भर ऐसा ही बना रहूंगा, ये दुख भरी और मरी हुई बातें जो आप करते हैं ना, जैसे ही प्रभु की सामर्थ्य आपके जीवन में आती है, तो आपका ये जो ग्राफ ऐसा टक 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 नीचे जा रहा है, मृत्यु की ओर ढकेले आप जा रहे हैं, आपका ग्राफ ऊंचा बढ़ता चला जाता है। थैंक यू लॉर्ड, प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। प्रभु तेरा वचन कहता है तूने मेरे लिए कोड़े खाए ताकि मैं अपने जीवन में संपूर्ण चंगाई को लेकर सकूं। धन्यवाद देता हूं पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति के लिए, क्योंकि तेरा वचन कहता है प्रभु कि विश्वास करने वाले के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। प्रभु मैं आज स्वीकार करता हूं कि मेरी बीमारी बहुत बड़ी है प्रभु, परंतु उससे बड़ी बात आज तेरी उपस्थिति में मैं अंगीकार करता हूं राजा, कि मेरी बीमारी से बढ़कर तेरा नाम है जो मुझे चंगाई देता है राजा। हालेलुया। प्रियो, जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, उसकी उपस्थिति आपके जीवन में होती है, तो आपकी सोच, आपकी मानसिकता नकारात्मक से सकारात्मक होने लगती है। हालेलुया। 3 चीजें हमने अभी तक देखी। आप पाप से स्वतंत्र हो जाते हैं, आप धर्मी ठहराए जाते हैं, और आपकी मानसिकता या आपकी सोच सकारात्मक होने लगती है। हालेलुया। नंबर 4, आप एक अद्भुत शांति को प्राप्त करते हैं। जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य या उसकी उपस्थिति आपके जीवन में होती है, तो आप एक अद्भुत शांति को, वो शांति नहीं जो संसार तुम्हें देता है, परंतु वो शांति जो मैं अर्थात यीशु मसीह तुम्हें दिए जाता है, जिसे हम स्वर्ग की शांति कहते हैं। हमने पिछले अध्ययन में सीखा था, स्वर्ग की शांति वही दे सकता है जो स्वर्ग पर अधिकार पाता है। हालेलुया। और वह अधिकार यीशु मसीह के पास है। इसीलिए जब यीशु मसीह, जब फिर एक बार बताता हूं, जब यीशु मसीह आपको पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य से भरता है, और आपके जीवन में जब परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी सामर्थ्य पाई जाती है, तो वचन कहता है आप स्वर्गीय शांति को प्राप्त कर लेते हैं। हालेलुया। नंबर 5, आप संपूर्ण चंगाई को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। आपके जीवन में आधी इंस्टॉलमेंट वाली चंगाई नहीं रहेगी, आप संपूर्ण चंगाई को प्राप्त करेंगे। आमीन। और ये तभी संभव है जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति अर्थात उसकी सामर्थ्य अर्थात उसका अभिषेक आपके जीवन में पाया जाएगा। हालेलुया। 5 चीजें हमने देखी, मैं फिर एक बार रिपीट करता हूं। नंबर 1, आप पापों से, श्रापों से स्वतंत्र हो जाएंगे। नंबर 2, आप धर्मी ठहराए जाएंगे। नंबर 3, आपकी सोच या आपकी मानसिकता सकारात्मक होगी। नंबर 4, आप स्वर्गीय शांति को प्राप्त करेंगे। नंबर 5, आप संपूर्ण चंगाई को प्राप्त करेंगे। आमीन। नंबर 6 आप लिख सकते हैं, प्रभु में आप अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। उद्धार आया, उद्धार के साथ पवित्र आत्मा आया। पवित्र आत्मा को क्या किया? यीशु मसीह ने आप पवित्र आत्मा को सामर्थ्य दी, अभिषेक दिया, ताकि वो उस अभिषेक को लेकर आपके जीवन में आए। और क्योंकि आपने उद्धार पाया, प्रभु आपके साथ है, परमेश्वर की सामर्थ आपके साथ है, इसीलिए वचन आपसे वायदा करता है कि प्रभु में आप अनंत जीवन को भी प्राप्त करेंगे। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि प्रभु क्या कहना चाहता है। आमीन। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं, परमेश्वर की संगति, उसके सामर्थ, उसके अभिषेक में होते हैं, तब आप अनंत जीवन को भी प्राप्त करते हैं। हालेलुया। नंबर 7 हम देखेंगे, आप परमेश्वर को हे अब्बा, हे पिता, हे मेरे प्रभु ये कहने का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। हालेलुया। मुझे बताइए, जो यीशु मसीह को जानता ही नहीं है, वो यीशु मसीह को हे अब्बा, हे पिता क्यों कहेगा? जब मुझे पहली बार मैंने ये वचन सुना, हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकार सकते हैं, तो मैंने ये सोचा कि पिता तो ठीक है, हिंदी में हम लोग पिता बोलते हैं, लेकिन अब्बा तो मुस्लिम लोग बोलते हैं। वो तो यीशु मसीह को सिर्फ ईसा सलाम या नबी जानते हैं, परंतु मसीह का विश्वास तो कहता है कि वो परमेश्वर का पुत्र है। तो ये अब्बा अब्बा क्यों कह रहे हैं? आमीन। लेकिन जब परमेश्वर की उपस्थिति मेरे जीवन में आई, उसका अभिषेक मेरे जीवन में आया, मैं उसमें उद्धार पाकर उसमें विश्वास में बढ़ने लगा, तो अब मैं समझा कि हे अब्बा, हे पिता कहने का अधिकार केवल उसी व्यक्ति को है जिसके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी सामर्थ बनी होती है। हालेलुया। जो यीशु को जानता ही नहीं है, वो उसको बाप कह के कैसे पुकारेगा? हालेलुया। ये केवल तभी संभव है जब परमेश्वर की उपस्थिति मेरे और आपके जीवन में है, प्रियो। आमीन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा 8वां पॉइंट है, इन सबसे बढ़कर
सर्वशक्तिमान की सेवा करने के लिए आप सामर्थ को अर्थात अभिषेक को प्राप्त करते हैं। आमेन। क्योंकि मैंने आपको बताया परमेश्वर की उपस्थिति में ही परमेश्वर का अभिषेक है। हालेलुया। सो प्रियो, इन 8 बातों को आप प्राप्त करते हैं जब आप परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाते हैं। और इन 8 पॉइंट्स को मैंने पास्टर बेनिहिम के बुक से रेफरेंस के तौर पर सिखाने के लिए, आपको बताने के लिए लिया, ताकि आपका विश्वास और दृढ़ हो सके। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति से, उसके सामर्थ्य से, उसके अभिषेक से आप भर जाते हैं, तो फिर एक बार हम 8 बातें रिपीट करेंगे। आप पाप से स्वतंत्र हो जाएंगे, आप धर्मी ठहराए जाएंगे, आपकी सोच सकारात्मक हो जाएगी, आप स्वर्गीय शांति को प्राप्त करेंगे, आप संपूर्ण चंगाई को प्राप्त करेंगे, आप प्रभु के अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे, आप परमेश्वर को हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारने के अधिकार को प्राप्त करेंगे, और इन सबसे बढ़कर आप सर्वशक्तिमान की सेवा करने के लिए परमेश्वर के अभिषेक और उसकी सामर्थ को पाएंगे। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आज हम अपना अध्ययन यहीं समाप्त करेंगे। तब तक हम कल दोबारा न मिले, तब तक हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए भी प्रार्थना करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और प्रभु के वचनों को गंभीरता से लेंगे। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने के लिए आपको बुद्धि और ज्ञान दे। कल फिर एक बार मुलाकात करेंगे, तब तक स्वस्थ बने रहिए। ऑल ग्लोरी टू गॉड, ऑल द बेस्ट।